हरे कृष्णा। ब्राह्मण का प्रश्न सुनकर उन वृद्धों ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, इस घर में हम दोनों सकुशल हैं। हमारे सेवक तथा कुटुंब के लोग भी कुशल से हैं। भगवान, अपना समाचार कहें। आप यहाँ सकुशल पहुँच गए ना? किसी विघ्न बाधा का सामना तो नहीं करना पड़ा? मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, तब कौशिकी ब्राह्मण ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, हाँ, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। तदंतर धर्मव्याध के माता पिता की ओर देखते हुए कौशिक ब्राह्मण से धर्मव्याध ने कहा, भगवान, ये माता पिता ही मेरे प्रधान देवता हैं। जो कुछ देवताओं के लिए करना चाहिए वह मैं इन दोनों के लिए किया करता हूँ। जैसे समस्त संसार के लिए इंद्र आदि 33 देवता पूजनीय हैं, उसी प्रकार मेरे लिए ये दोनों बूढ़े माता पिता ही आराधनीय है। द्विजलोग देवताओं के लिए जैसे नाना प्रकार के उपहार समर्पण करते हैं, उसी प्रकार मैं इनके लिए करता हूँ। ये माता पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। विप्रवर, जिन्हें विद्वान लोग अग्नि कहते हैं, वे मेरे लिए यही हैं। चारों वेद और यज्ञ सब कुछ मेरे लिए मेरे माता पिता हैं। मैं स्वयं इन्हें नहलाता हूँ, इनके चरण धोता हूँ, स्वयं ही भोजन परोस कर इन्हें खिलाता हूँ। मैं वही बात बोलता हूँ जो इनके मन को अनुकूल हो। जो इन्हें प्रिय न लगे, ऐसी बात मैं कभी मुख से नहीं निकालता। विप्रवर, इस प्रकार माता पिता की सेवा रूप धर्म को ही मानकर मैं उसका पालन करता हूँ। ब्राह्मण, आलस्य छोड़कर मैं सदा इन्हीं दोनों की सेवा में लगा रहता हूँ। ब्राह्मण श्रेष्ठ, उन्नति चाहने वाले पुरुष के 5 ही गुरु हैं, माता पिता, अग्नि, परमात्मा तथा गुरु। द्विश्रेष्ठ, जो इन सब के प्रति उत्तम बर्ताव करे, उस गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले के द्वारा सदा सब अग्नियों की सेवा संपन्न होती है। यही सनातन धर्म है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडे समस्या पर्व में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक 214वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पर भी 33 देवताओं के बारे में बोला गया है। और जो आप काफ़ी दिनों से व्हाट्सएप वगैरह पे भी ये चीज़ आ रही है कि 33 करोड़ देवी देवता, क्योंकि वो लिखा जाता है 33 कोटि देवी देवता। कोटि के दोनों अर्थ होते हैं, करोड़ भी होता है और प्रकार भी होता है, यानी कि 33 प्रकार के देवी देवता। बेसिकली जो अर्थ है 33 के आगे लगने वाले कोटि का, वो है प्रकार। अर्थात कि हम लोग 33 करोड़ देवी देवताओं को नहीं पूजते, 33 प्रकार के देवी देवताओं को पूजते हैं, जिनमें 8 वसु होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 12 आदित्य होते हैं, इंद्र और प्रजापति। ये सब मिलकर हमारे 33 देवता बनते हैं। आगे मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार धर्मात्मा व्याध ने कौशिक ब्राह्मण को अपने माता पिता दोनों गुरुजनों का दर्शन कराकर उनसे इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, माता पिता की सेवा ही मेरी परम सेवा है, परम तपस्या है। और इस तपस्या का प्रभाव देखिए, मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, जिसके कारण उस पतिव्रता देवी ने, जो सदा पति की सेवा में संलग्न रहने वाली, जितेंद्रिय तथा सत्य एवं सदाचार में तत्पर है, आपको ये कहकर भेजा था कि आप मिथिलापुरी को जाइए। वहाँ एक व्याध रहता है, वह आपको धर्म का उपदेश करेगा। ब्राह्मण बोला, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ व्याध, उस सत्यपरायणा और सुशीला पतिव्रता देवी के चरणों का, उनके वचनों का स्मरण करके मुझे ये दृढ़ विश्वास हो गया है कि तुम उत्तम गुणों से संपन्न हो। धर्मव्याध ने कहा, द्विश्रेष्ठ प्रभो, इस पतिव्रता देवी ने पहले आपसे मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब ठीक है, इसमें संदेह नहीं है। उसने पतिव्रत्य के प्रभाव से सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है। विप्रवर, आप पर अनुग्रह करने के विचार से मैंने ये सब बातें आपके सामने रखी हैं। तात, आप मेरी एक बात और सुनिए। ब्राह्मण, आपके लिए जो हितकर है मैं आपको वही बताऊंगा। द्विश्रेष्ठ, आपने माता पिता की उपेक्षा की है। वेदाध्ययन करने के लिए उन दोनों की आज्ञा लिए बिना ही आप घर से निकल पड़े थे। अनिग्न ब्राह्मण, ये आपके द्वारा अनुचित कार्य है। आपके शोक से वे दोनों बूढ़े और तपस्वी माता पिता अंधे हो गए हैं। आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए घर जाइए। ऐसा करने से आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। आप तपस्वी महात्मा निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं।
परंतु माता पिता को संतुष्ट ना करने के कारण आपका ये सारा धर्म और व्रत व्यर्थ हो गया है। अतः शीघ्र जाकर उन दोनों को प्रसन्न कीजिए। ब्राह्मण, मेरी बात पर श्रद्धा कीजिए, इसके विपरीत कुछ ना कीजिए। महर्षि, आप अपने घर जाइए और माता पिता की सेवा कीजिए। यह मैं आपके लिए परम कल्याण की बात बता रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, धर्म, सदाचार और सद्गुणों से संपन्न व्याध, आपका भला हो। आपने ये जो कुछ बताया है वह निसंदेह सत्य है। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। धर्मव्याध ने कहा, विप्रवर, आप देवताओं के समान हैं, क्योंकि आपने उस धर्म में मन लगाया है जो पुरातन, सनातन, दिव्य और मन को जीतने वाले पुरुषों के लिए दुर्लभ है। द्विश्रेष्ठ, आप माता पिता के पास जाकर आलस्य से रहित होकर शीघ्र उनकी सेवा में लग जाइए। मैं इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं देखता। ब्राह्मण बोला, नरश्रेष्ठ, मेरा बड़ा भाग्य था जो मैं यहाँ आया, और सौभाग्य से ही मुझे आपका संग प्राप्त हो गया। संसार में आप जैसे धर्म का मार्ग दिखाने वाले मनुष्य दुर्लभ हैं। हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही धर्म के तत्व को जानने वाला है या नहीं, ये निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। पुरुषर्व, आपका कल्याण हो। आज मैं आपके सत्य के कारण आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। अनग, मैं नरक में गिर रहा था, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया है। इस प्रकार जब मुझे आपका दर्शन मिल गया, तब निश्चय ही आपके उपदेश के अनुसार भविष्य में सब कुछ होगा। राजा ययाति स्वर्ग से गिर गए थे, परंतु उनके उत्तम स्वभाव वाले दौहित्रों, पुत्री के पुत्रों ने पुनः उनका उद्धार कर दिया। वे पूर्वत स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो गए। पुरुष सिंह, इसी प्रकार आपने भी आज मुझ ब्राह्मण को नरक में गिरने से बचाया है। मैं आपके कहने के अनुसार माता पिता की सेवा करूंगा। आश्चर्य है कि ये सनातन धर्म, जिसके स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है, शूद्र योनियों के मनुष्यों में भी विद्यमान है। मैं आपको शूद्र नहीं मानता। आपका जो शूद्र योनि में जन्म हो गया है, उसका कोई विशेष कारण होना चाहिए। महामते, जिस विशेष कर्म के कारण आपको ये शूद्र योनि प्राप्त हुई है, उसे भी मैं जानना चाहता हूँ। आप सत्य और पवित्र अंतःकरण के विश्वास के अनुसार स्वेच्छा से मुझे सब बताइए। यह सुनकर धर्मव्याध ने कहा, विप्रवर, मुझे ब्राह्मणों का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अनग, मेरे पूर्व जन्म में के शरीर द्वारा जो घटना घटित हुई है वह सब मैं बताता हूँ, सुनिए। मैं पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का पुत्र था और वेदाध्ययन परायण ब्राह्मण था। वेदांगों का पारंगत विद्वान माना जाता था। मैं विद्या अध्ययन में अत्यंत कुशल था। ब्राह्मण, अपने ही दोषों के कारण मुझे इस दुरावस्था में आना पड़ा। पूर्व जन्म में जब मैं ब्राह्मण था, एक धनुर्वेद परायण राजा के साथ मेरी मित्रता हो गई। उसके सत्संग से मैं धनुर्वेद की शिक्षा लेने लगा और धनुष चलाने की कला में मैंने श्रेष्ठ योग्यता प्राप्त कर ली। ब्राह्मण, उसी समय राजा अपने मंत्रियों तथा प्रधान योद्धाओं के साथ शिकार खेलने के लिए निकला। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम के निकट बहुत से हिंसक पशुओं का वध किया। द्विश्रेष्ठ, तदंतर मैंने भी एक भयानक बाण छोड़ा। उसकी गांठ कुछ झुकी हुई थी। उस बाण से एक ऋषि मारे गए। ब्राह्मण, बाण लगते ही वे मुनि पृथ्वी पर गिर गए और अपने आर्तनाद से उस वन्य प्रदेश को गुंजाते हुए बोले, आह, मैं तो किसी का अपराध नहीं करता हूँ, फिर किसने ये पाप कर्म कर डाला। प्रभु, मैंने उन्हें हिंसक पशु समझकर बाण मारा था, अतः सहसा उनके पास जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि झुकी हुई गांठ वाले उस बाण से एक ऋषि घायल होकर धरती पर पड़े हैं। ये ना करने योग्य पाप कर डालने के कारण मेरे मन में उस समय बहुत पीड़ा हुई। वे उग्र तपस्वी ब्राह्मण उस समय धरती पर पड़े पड़े करा रहे थे। मैंने सहसा साहस करके उन मुनीश्वर से कहा, भगवान, अनजाने में मेरे द्वारा ये अपराध बन गया है, अतः आप ये क्षमा कर दें। मेरी बात सुनकर ऋषि क्रोध से व्याकुल हो गए और उत्तर देते हुए बोले, निर्दयी ब्राह्मण, तू क्षुद्र योनि में जन्म लेकर व्यात होगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या में पर्व में ब्राह्मण संवाद विषयक 215वां अध्याय पूर्ण हुआ।
धर्मव्याद आगे कहते हैं, विप्रवर, जब इस प्रकार मुनि ने मुझे श्राप दे दिया तब मैंने कहा, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मुझे उबारिए। मुने, मैंने अनजाने में ये अनुचित काम कर डाला है, मेरा सब अपराध क्षमा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ऐसा कहकर उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की। ऋषि ने कहा, यह शाप टल नहीं सकता, ऐसा होकर ही रहेगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु मेरा स्वभाव क्रूर नहीं है, इसीलिए मैं तुम पर कुछ अनुग्रह करता हूँ। तुम शुद्र योनि में रहकर धर्मज्ञ होगे और माता पिता की सेवा करोगे, इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं रहेगा। इस सेवा से, उस सेवा से तुम्हें सिद्धि और महत्ता प्राप्त होगी। पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाले होगे तुम, और अंत में तुम स्वर्गलोक में जाओगे। शाप का निवारण हो जाने पर फिर ब्राह्मण बनकर तुम जन्म लोगे। इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी महर्षि ने पूर्व काल में मुझे शाप दिया था। नरश्रेष्ठ, उन्होंने ही मेरे पर अनुग्रह किया। द्विश्रेष्ठ, तदंतर मैंने उनके शरीर से बाण निकाला, उन्हें उनके आश्रम पहुंचा दिया, परंतु उनके प्राण नहीं रहे। विप्रवर, पूर्व जन्म में मेरे ऊपर जो कुछ बीता वह सब मैंने आपसे कह सुनाया। अब इस जीवन के पश्चात मुझे स्वर्गलोक में जाना है। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, महात्मे, मनुष्य किस प्रकार इसी प्रकार दुख और सुख पाते रहते हैं, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसके फलस्वरूप आपको अपने पूर्व जन्म की बातों का ज्ञान बना रहा, वह माता पिता की सेवा रूप कर्म दूसरों के लिए दुष्कर है, किंतु आपने उसे संपन्न किया। आप लोक वृतांत का तत्व जानते हैं तथा धर्म में सदा तत्पर रहते हैं। विद्वान, आपको ये कर्म दोष प्राप्त हुआ है, वह आपके पूर्व काल के कर्म का फल है, इस जन्म के नहीं। अतः कुछ काल तक और इसी रूप में रहें, फिर आप ब्राह्मण हो जाएंगे। मैं भी तो अभी आपको ब्राह्मण मानता हूँ, आपके ब्राह्मण होने का संदेह नहीं है। जो ब्राह्मण होकर भी पतन के गर्त में गिराने वाले पाप कर्मों में फंसा हुआ है, प्राय दुष्कर्म परायण तथा पाखंडी है, वह शूद्र के समान है। इसके विपरीत जो शूद्र होकर भी शम दम सत्य तथा धर्म का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहता है, उसे मैं ब्राह्मण मानता हूँ, क्योंकि मनुष्य सदाचार से ही द्विज होता है। कर्म दोष से ही मनुष्य विषम एवं भयंकर दुर्गति में पड़ जाता है। परंतु नरश्रेष्ठ, मैं तो समझता हूँ कि आपके सारे कर्म दोष सर्वथा नष्ट हो गए हैं, अतः आपको अपने विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके जैसे ज्ञानी पुरुष जो लोक वृतांत के अनुवर्तन का रहस्य जानने वाले और सत्य धर्म परायण हैं, कभी विषादग्रस्त नहीं होते। यह सुनकर धर्मव्याद ने कहा, ज्ञानी पुरुष शारीरिक कष्ट का औषध सेवन द्वारा नाश करें, विवेकशील बुद्धिमान बुद्धि द्वारा मानसिक दुख को नष्ट करे, यही ज्ञान की शक्ति है। बुद्धिमान मनुष्य को बालकों के समान शोक या विलाप नहीं करना चाहिए। मंद बुद्धि मनुष्य ही अप्रिय वस्तु के संयोग और प्रिय वस्तु के विनियोग से मानसिक दुख से दुखी रहते हैं। सभी प्राणी तीनों गुणों के कार्यभूत विभिन्न वस्तु आदि से जिस प्रकार संयुक्त होते हैं, वैसे ही वियुक्त भी होते रहते हैं। अतः किसी एक का संयोग और किसी एक का वियोग वास्तव में शोक का कारण नहीं है। यदि किसी कार्य में अनिष्ट का संयोग दिखाई देता है तो मनुष्य को शीघ्र उससे निवृत्त हो जाना चाहिए, और यदि आरंभ होने से पहले ही अनिष्ट का पता लग जाता है तो लोग उसके प्रतिकार का उपाय करने लगते हैं। केवल शोक करने से कुछ नहीं होता, संताप मात्र ही हाथ लगता है। जो ज्ञान तृप्त मनीषी मानव सुख और दुख दोनों का परित्याग कर देते हैं, वे ही सुखी हैं। मूढ़ मनुष्य असंतोषी होते हैं और ज्ञानवानों को संतोष प्राप्त होता है। असंतोष का अंत नहीं है, अतः संतोष ही परम सुख है। जिन्होंने ज्ञान मार्ग को पार करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वे कभी शोक में नहीं पड़ते हैं। मन को विषाद की ओर ना जाने दें। विषाद उग्र विषय है। यह क्रोध में भरे हुए सर्प की भांति विवेकहीन अज्ञानी मनुष्य को मार डालता है। पराक्रम का अवसर उपस्थित होने पर जिसे विषाद घेर लेता है, उस तेजोहीन पुरुष का कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। किए जाने वाले कर्म का फल अवश्य दृष्टिगोचर होता है,
केवल खिन्न होकर बैठे रहने से कोई अच्छा परिणाम हाथ नहीं लगता। अतः दुख से छूटने के उपाय को अवश्य देखें। शोक और विषाद में ना पड़कर आवश्यक कार्य आरंभ करें। इस प्रकार प्रयत्न करने से मनुष्य निश्चय ही दुख से छूट जाता है और फिर संकट या व्यसन में नहीं फंसता। संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं, ऐसा सोचकर जो बुद्धि से पार होकर परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, वे ज्ञानी महापुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए कभी शोक में नहीं पड़ते। विद्वान, मैं अनंत काल की प्रतीक्षा करता हूँ, अतः कभी शोकमग्न नहीं होता। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ ब्राह्मण उपयुक्त विचारों का मनन करते हुए रहने से मुझे कभी दुख या उत्साह नहीं होता। धर्म ब्राह्मण आगे कहते हैं, धर्मव्याद, आप ज्ञानी और बुद्धिमान हैं, आपकी बुद्धि विशाल है, आप धर्म के तत्व को जानते हैं, ज्ञानानंद से तृप्त रहते हैं, अतः मैं आपके लिए शोक नहीं कर रहा हूँ। अब मैं जाने की आपसे अनुमति चाहता हूँ, आपका कल्याण हो, धर्म सदा आपकी रक्षा करे। धर्मात्माओं में वेद श्रेष्ठ व्याध, आप धर्माचरण में कभी प्रमाद ना करें। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कौशिक ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मव्याध ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत अच्छा, अब आप अपने घर को पधारें। तदंतर विप्रवर कौशिक धर्मव्याध की परिक्रमा करके वहां से चल दिए। घर जाकर उस ब्राह्मण ने अपने माता पिता की सब ओर से सेवा शुश्रूषा की और बूढ़े माता पिता ने प्रसन्न होकर उसकी यथा योग्य प्रशंसा की। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तात युधिष्ठिर, तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने तुम्हें ये सब कह सुनाया है। साधु श्रेष्ठ, पतिव्रता का महात्म्य और धर्म व्याध के द्वारा ब्राह्मण से कही हुई माता पिता की सेवा आदि बातें मैंने तुम्हें सब कह दी हैं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।